बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फार्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री इसको पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट केमिस्ट्री के फार्मूलाज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि फार्मूला समझ नहीं आ रहे, याद नहीं हो रहे, लिखना नहीं आ रहे। लेकिन अगर फार्मूलाज को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेंगे तो आपको ये याद करना भी आसान हो जाते हैं, आपके लिए लिखना भी आसान हो जाते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से सुन लिया तो आपके लिए फार्मूले लिखना, फार्मूलों को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फार्मूला बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना ज़रूरी है। सबसे पहले वो बेसिक चीज़ें क्या हैं वो हम सीख लेते हैं, उसके बाद फार्मूले बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं और हमने सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स की सिलेक्शन की है और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 9th मैट्रिक और इंटर लेवल जो है इसमें ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम इनके एलिमेंट्स के नाम सीख लेते हैं, इनके सिंबल सीख लेते हैं। आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है Na। फिर पोटेशियम, इसका सिंबल होता है K। और फिर सिल्वर, इसका सिंबल होता है Ag। फिर कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca। और मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg। इसी तरह से क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl। ब्रोमीन, इसका सिंबल होता है Br। ऑक्सीजन, इसका सिंबल होता है O। और सल्फर, इसका सिंबल होता है S। तो पहले जितने भी एलिमेंट्स आपको मैंने बताए हैं इनके सिंबल आपको आने चाहिए। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए यहां पर वीडियो को रोक दें और रोक कर पहले इनको 2-3 बार रिवाइज कर लें कि आपको इनके अच्छी तरह से इन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल आ जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे जितने भी हमने एलिमेंट्स अभी पढ़े हैं और जितने भी उनके सिंबल पढ़े हैं, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे चार्ज H+1 चार्ज आता है। इसी तरह से सोडियम, इस पर इसकी वैलेंसी 1 है, इस पे चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे चार्ज +1 होता है। पोटेशियम, इस पे चार्ज +1। सिल्वर, इस पे चार्ज +1। कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये +2 आयन बनाता है। मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 आयन बनाता है। तो हमें यह पता चल गया कि हाइड्रोजन का आयन क्या चार्ज होता है, सोडियम का आयन पे क्या चार्ज होता है, इसको आपने सीख लिया। इसी तरह से क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे चार्ज क्या आ जाता है? -1। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। और Br जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ब्रोमाइड। और ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पे -2 चार्ज है, इसको ऑक्साइड पर पढ़ेंगे। और सल्फर जो है इसके आयन को सल्फाइड पढ़ेंगे। आपने एक इसमें नई चीज देखी कि यहां पर जो पॉजिटिव आयन थे उनको हम क्या पढ़ते हैं? उनको हम एज इट इज हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। लेकिन जो नेगेटिव आयन्स हैं इनको पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर इसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रोमाइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे, नाइट्राइड पढ़ेंगे। मतलब इन सब के एंड में क्या आ रहा है? IDE, आइड आ रहा है। ठीक है, ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो अभी आपने एक और चीज सीख ली। क्या सीखा? कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल के साथ साथ उनकी वैलेंसी क्या है और उनके जो आयंस होते हैं उन पे चार्ज क्या है। अब और आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी आयंस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के आयंस हैं। जैसे यहाँ पर देखें OH नेगेटिव, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और इसी तरह से ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस पे -1 चार्ज है। इसी तरह से ये कार्बोनेट है, इस पे -2 चार्ज होता है। ये सल्फेट है, इस पे -2 चार्ज होता है। ये नाइट्रेट है,
इस पे जो है -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। अब आपने तमाम जो है बेसिक चीजें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। आप चाहें फर्दर स्टेप पे जाने से पहले एक बार इनको 2-3 बार रिवाइज करें, ताकि आपको अच्छी तरह से एलिमेंट्स के सिंबल, उन पे क्या चार्ज होता है, उनकी क्या वैलेंसी होती है, ये आपको अच्छी तरह से पहले जब याद हो जाएगा तो फिर फर्दर स्टेप पर आप आगे बढ़ेंगे। चूंकि फार्मूलाज कैसे बनते हैं ये सीखने के लिए ये जरूरी है कि पहले पहले आपको इनके आयंस का पता होना चाहिए, उस पर क्या चार्ज है ये पता होना चाहिए, ये जरूरी है। जब आपने ये अच्छी तरह से सीख लिया तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फार्मूला बनते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, यहां पर आपके सामने क्या लिखा है, आप सीख चुके हैं। ये क्या है, सोडियम, चार्ज है +1। और ये क्या चीज है, जरा गौर करें, ये क्या है, क्लोराइड, चार्ज है -1। और अब फार्मूला कैसे बनेगा, इसका होगा क्या, यहां पर मौजूद ये +1 जो है ये यहां इसके यहां पर शिफ्ट हो जाता है, इसका -1 जो है ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या लिखते हैं, NaCl। ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जरा गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है, आपने अभी अभी सीखा है, गौर करें क्या है, ये कैल्शियम, और कैल्शियम पर चार्ज +2। जरा यहां देखें, इसी तरह से यहां पर क्या है, क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े। यहां पर क्या चार्ज है, +2, यहां चार्ज क्या है, -1। अब ये +2 कहां जाएगा, ये +2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव कहां जाएगा, ये यहां शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कैल्शियम के यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कैल्शियम के यहां पर 1 आएगा, और 1 आपको बताया है कि लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से ये 2 है, ये 2 कहां आएगा, इस Cl के यहां पर आएगा, तो ये बन जाएगा Cl2। ठीक है, तो क्या बन गया, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब दोनों को कंपेयर करें, यहां पर Cl1 है, यहां पर Cl2 है, इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड में Cl2 होंगे, सोडियम में 1 होगा। कैसे होगा, ये भी आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, कि 1 और 2 कैसे आया, तो इस तरह से ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब आपको इससे आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि यहां पर 1 आ रहा है लेकिन यहां पर 2 आ रहा है, इसकी क्या रीजन है। इसकी एक्चुअल रीजन आपके सामने आ चुकी है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है और उसके ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, उस पे चार्ज +2 होता है। यही वजह है कि यहां पर 2 आएगा। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं, और भी इस तरह की एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारी हैं। आपने तवज्जो यहां रखनी है ताकि बात आपको समझ में आती चली जाए। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें आपके सामने क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर चार्ज +2 है, Cl पे चार्ज -1 है। अब आप गौर करें क्या होगा, सोचें, मेरे फार्मूला बनाने से पहले आप खुद सोचना शुरू कर दें कि क्या होने जा रहा है। डेफिनेटली आपने सोचा कि 2 कहां आएगा, यहां पर 1 कहां जाएगा, यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, और इस तरह से Cl जो है यहां लिखेंगे, लेकिन Cl के यहां क्या आएगा, 2, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कितना आसान है। इसी तरह से यहां पर आ जाएं। अब आप पहले तो देखें लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ क्या है, सिल्वर। ठीक है, चार्ज +1, ब्रोमाइड चार्ज -1। ठीक है, ये दोनों गौर करें, तो ये 1 कहां जाएगा, यहां पर, ये 1 कहां जाएगा, यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर, ये सिल्वर और ये ब्रोमाइड, तो आपने लिख दिया सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरह से और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको जरा गौर से देखें। आपको नजर आ रहा है कि ये सोडियम है, और सोडियम पे चार्ज +1 है, और यहां पर ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज -2 है, ये ऑक्साइड है। यहां देखें, आपको बताया था ऑक्साइड, और उसके बाद अब आप समझ गए हैं कि 1 कहां जाएगा, यहां पर आएगा, और नेगेटिव जो है 2, ये 2 यहां जाएगा,
यहाँ शिफ्ट होगा तो सोडियम के साथ क्या आएगा, सोडियम के साथ 2 आएगा, और इसी तरह से यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया है। अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि यहाँ पर देखें सोडियम 2 हो गए हैं, जबकि यहाँ क्लोराइड वाले केस में सोडियम 1 था, यहाँ सोडियम 2 क्यों हो गए, क्या रीजन है। अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि सोडियम ऑक्साइड जब होगा तो यहाँ 2 आएगा, एक सोडियम नहीं आएगा बल्कि 2 सोडियम आएंगे, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब इसी तरह से आप इसको खुद भी बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज है, ये सल्फाइड है, और सल्फाइड में नेगेटिव ये यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव जो है सॉरी ये 1 जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2H2 और यहाँ पर S, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गौर करें क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम पर कितना है, चार्ज +1, कार्बोनेट पे -2, ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2 सोडियम Na2, और यहां 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसी तरह से यहां आ जाएं, ये आप देखें ये 2 कहां शिफ्ट होगा, यहां पर, और ये 1 यहां पर, तो बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो ये स्टूडेंट तरीकाकार है कि फार्मूलाज किस तरह से बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी आपने चीज़ें सीखी हैं आपको समझ आ गई होंगी, और आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट बनता जा रहा होगा कि कहीं पर 1 आता है, कहीं 2 आता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है। वही रीज़न अगर आपको पता है, वही लॉजिक आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप फार्मूला लिखने में, उसको समझने में, याद करने में कोई मिस्टेक नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तक यानी कि कुछ और भी फार्मूलाज की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ तक जितना आपको बताया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें और यहाँ तक इसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, इसको लेकर और आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्दर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें और एडिशन किया है। यहाँ पर अल्मोनियम जो है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा था, उसको भी लिख दिया है। इसकी वैलेंसी 3 होती है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे +3 चार्ज होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन यहाँ नहीं लिखा था, जो यहाँ लिख दिया है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस पे -3 चार्ज, मतलब नाइट्राइड्स को पढ़ते हैं। अभी आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन हैं उनके आखिर में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, तो ये नाइट्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो मजीद फार्मूला सीखेंगे उसमें इन दोनों को भी इन्वॉल्व कर देंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप जरा गौर करें, हम फर्दर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर सोडियम है, OH है। अब आप समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 और 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ पर मैग्नीशियम है और ये क्या है, OH, मतलब हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो 2 है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, और 1 जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मैग्नीशियम लेकर ये 2 लिखा जाएगा। अब ये 2 लिखा कहाँ जाएगा, ये पूरे OH के साथ लिखा जाएगा। OH को ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब एलिमेंट 2 आ गए हैं। ये जो आयन है इसमें 2 एलिमेंट हैं। इससे पहले हम जितने भी आयन पढ़ रहे थे उनमें, जैसे ये, इसमें जो है 1 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो आयन है तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और ये 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस का मतलब 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आ गया। अब फर्दर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिल्वर और ये लिखा हुआ है कार्बोनेट। 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 यहाँ शिफ्ट होगा, तो खुद सोचें जब 2 यहाँ आएगा तो सिल्वर Ag2 और CO3, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट।
तो सिल्वर कार्बोनेट का फार्मूला आ गया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ये लिखा हुआ है सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है, ये 2 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और इसी तरह से ये -2 है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब आप गौर करें, क्या 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कैंसिल किस तरह से हो जाएंगे, 2 और 2, तो क्या आ जाएगा 1 और 1, चूंकि दोनों सेम हैं तो दोनों जो है, दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। इसी वजह से यहां पर हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, MgSO4। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों सेम है, +1 है और -2 है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं भी 2 और वगैरह नहीं लिखना, तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि ये 2 यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद हमने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, रीजन आपको समझ आ गई कि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और भी आगे देखते हैं, हमारे पास और भी इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। देखें यहाँ पर ये 2 है, ये -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैल्शियम आ जाएगा। और ये क्या चीज है, ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और भी आगे बढ़ते हैं, यहां देखें, यहां पर जो है आपके पास क्या है, अल्मोनियम, जो कि अभी मैंने ऐड किया है, एडिशन किया है अल्मोनियम। ये अल्मोनियम आयन है और ये क्लोराइड है। आपको नजर आ रहा है कि ये 3 यहाँ शिफ्ट होने जा रहा है और ये 1 यहाँ पर, तो AlCl3 क्या बन जाएगा, अल्मोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से और भी देखते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ देखिए 3 है, ये 2 है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, चूंकि 3 अलग है, 2 अलग है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये बन जाएगा Al2 अल्मोनियम सल्फेट SO4। इस पूरे के साथ क्या आएगा, 2 SO4 ट्वाइस। ठीक है, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्मोनियम सल्फेट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, 3। तो ये आपको याद रखना है। देखें, अब आपको ये भी समझ आ गया कि अल्मोनियम सल्फेट में यहाँ पर 2 क्यों आया है, यहाँ पर 3 क्यों आया है। यही वो कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो आपको पता अगर होंगी तो फार्मूला लिखने में, याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह से अल्मोनियम नाइट्राइड, अब आप इसको खुद थोड़ा सोचें, आप पहले मेरे लिखने से पहले फार्मूला खुद सोच लें कि क्या बनेगा। यहाँ +3 है, -3 है, क्या होगा, डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, अल्मोनियम और नाइट्राइड, अल्मोनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो अल्मोनियम नाइट्राइड का फार्मूला ये आएगा, ये 3 यहाँ पर शिफ्ट, -3 यहाँ पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा अल्मोनियम नाइट्राइड। इस तरीके से स्टूडेंट्स फार्मूलाज बनाए जाते हैं। होपफुली आपको ये सारे फार्मूलाज समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं कहता हूं कि अगर ये वाले सिर्फ इतने एलिमेंट जो मैंने बताए हैं, जितने आयंस मैंने बताए हैं, जितने मॉलिक्यूल के आयंस मैंने बताए हैं, अगर सिर्फ इतने भी आप अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो आपके लिए फार्मूला मैट्रिक इंटर लेवल में यही इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत थोड़े से और होंगे, लेकिन ज्यादा यही है, बेसिक यही है। और अगर ये आपको आते होंगे तो डेफिनेटली इसके बाद जो फर्दर है वो तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फार्मूले में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ना उसको समझने में, ना याद करने में, ना उसको लिखने में। तो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा। लेकिन तरीका मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले जब आप एलिमेंट्स को सीखें, उनके सिंबल सीखें, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, अच्छी तरह से पहले इनको याद कर लेना है, फिर इसके आयंस को याद कर लेना है, फिर फार्मूले बनाने का तरीका सीखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फार्मूला बनाना आ गया होगा, फार्मूला बनाना आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया है तो आप लोगों ने लाजमी जो है कमेंट्स में अपने जो है लिखना है अपने ख्यालात को, और जो भी आपकी बातें समझ आई हैं उनको लिखना है।
ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपको ये आप समझते हैं कि ये लेक्चर आप अच्छी तरह समझ गए हैं, तो आप लोगों ने इसको आगे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लेक्चर उनके साथ शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के फार्मूलाज में परेशान होते हैं उनके लिए बिल्कुल परेशानी ना रहे। थैंक यू। अब इंशाल्लाह ताला इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपके साथ आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो भी साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना ज़रूरी है। थैंक यू।